हेलो फ्रेंड्स, आई होप लास्ट वीडियो लेक्चर की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं फ्रेंड्स। और जस्ट बिकॉज फेज डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को एक बार और फेज डायग्राम बना के बताऊंगा और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बार आप लोग भी फेज डायग्राम बनाएं, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का न्यूमेरिकल आता है तो आपका फेज डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना है। दिस इज gravitational water, this is hygroscopic water, ठीक है, this is capillary water and capillary water में एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपको इंडिकेट करता है PWP, दैट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है फ्रेंड्स जहां तक मैक्सिमम क्रॉप जो है वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है। इस लेवल के बाद वो वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा PWP के बाद, क्लियर है। और आपको मैंने बताया था कि ये आपकी सैचुरेशन कैपेसिटी है, से मैं इसको SC से इंडिकेट कर देता हूं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी, से मैं इसको FC से इंडिकेट करता हूं, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी कहां से कहां तक होगी, आपके बॉटम से लेके कैपिलरी वाटर का अपर लिमिट, ठीक है ना। आपकी जो वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के बाद सॉइल जो मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकता है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी। एंड सैचुरेशन कैपेसिटी में ये आपका GWB कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ मैंने आपको बताया था कि व्हाट वुड बी दी अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर कहाँ से कहाँ तक होगा क्रॉप के लिए, बिकॉज कैपिलरी वाटर में आपको पता है कि PWP तक ही वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, हैंस द अवेलेबल वाटर वुड बी ओनली दिस, ठीक है, बिटवीन PWP टू FC की अपर लिमिट। तो अगर मैं FC माइनस PWP करूंगा तो मुझे मिल जाएगा अवेलेबल वाटर। तो मैंने इसको लिखा था फ्रेंड्स, अवेलेबल वाटर इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डेप्थ, ठीक है, इसको हम लोगों ने इंडिकेट किया था फ्रेंड्स गामा D बाई गामा W इंटू FC। ये कैसे आया, बिकॉज FC की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, वेट ऑफ द सॉइल, सॉरी वेट ऑफ द वाटर इन रूट जोन डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉइल। तो ये था गामा W मल्टीप्लाइड बाई DW एंड डिवाइड बाई गामा इंटू D, ठीक है ना। और हम लोगों ने यूनिट एरिया के लिए इसको कंप्यूट किया था, बिकॉज हम लोग फेज डायग्राम में एक सिंगल डायमेंशन डील कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ से आपको DW क्या मिल जाएगा, FC टाइम्स गामा D डिवाइड बाई गामा W, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अवेलेबल वाटर डेप्थ कितनी होगी, ये तो डेप्थ ऑफ वाटर हो गया, इंटायर डेप्थ ऑफ वाटर, लेकिन अवेलेबल कितना होगा फॉर क्रॉप ग्रो, दैट इज गामा D बाई गामा W मल्टीप्लाइड बाई ये FC जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इसमें से आपको अगेन PWP को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको अवेलेबल डेप्थ मिल जाएगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिमम वाटर डेप्थ क्या होगी और ये क्या इंडिकेट करती है, ठीक है, व्हाट वुड बी दी ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ऑप्टिमम वाटर डेप्थ वो डेप्थ है जहां पे सबसे पहली चीज कि आपका आउटपुट मैक्सिमम होगा, दैट इज योर यील्ड इज मैक्सिमा फॉर दिस % ऑफ वाटर कंटेंट, क्लियर है। तो ये ऑप्टिमम आपको वाटर कंटेंट यहां पे सर्च करना है। डेप्थ के फॉर्म में भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग यहां पे डील कर रहे हैं, ऑप्टिमम कंटेंट कहां से आएगा। इसको मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो कोई एक पर्सन है फ्रेंड्स, ठीक है, उस पर आप एक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो ये पर्सन एक धावक है, दौड़ने वाला है, रनर है, ठीक है। ये दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते थकता है तो इसको प्यास लगती है, क्लियर।
अब आप क्या करने वाले हो, इसको फ्रेंड्स प्यास इसकी तब तक नहीं बुझाओगे जब तक इसकी कंडीशन गिरने वाली ना हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट जब इसको लगे कि अब ये बस और इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता प्यास, ठीक है, ये जमीन पे गिर जाता है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप इसको पानी पिलाते हो। क्लियर? इसके बाद आप बोलते हो तुम फिर दौड़ो, फिर इसके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी आती है फिर दौड़ता है। क्लियर? देन उसके बाद फ्रेंड्स आप उसको पानी तब तक नहीं देते हो जब तक ऑलमोस्ट वो मरने वाली कंडीशन में नहीं आ जाता। ठीक है, वो पीरियड 1 घंटे का हो सकता है, 10 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, कि वो दौड़ के आया, थक गया है, एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है और उसके बाद वो पानी पानी कर रहा है लेकिन आपने उसको पानी नहीं दिया। ठीक है, फिर जब आपको लगा कि बस अब इसके प्यास के सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ठीक है, अगर अब इसको 5-10 मिनट पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा, फिर आप उसको पानी पिलाते हो। ठीक है, ये प्रोसेस फ्रेंड्स आप 3 से 4 बार रिपीट करोगे। क्या होने वाला है, क्या उस पर्सन की हेल्थ ठीक रहने वाली है? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या वो पर्सन अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, या मैं बोलूं कि क्या वो अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। आप उसको बोलो दौड़ो, तो क्या वो फिर उसी एनर्जी के साथ दौड़ पाएगा? नहीं। क्लियर है? आप पानी उसको कब पिलाते हो? जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली स्थिति में जाए। लेकिन आप एक दूसरा पर्सन सोचो, ठीक है, ये दौड़ता है, थकता है और थोड़ा सा रेस्ट लेता है, से 10 मिनट्स, फिर पानी पी लेता है, वो हो सकता है ग्लूकोज वाला ही पानी क्यों ना, फिर दौड़ता है, देन फिर 10 मिनट रेस्ट लेता है, फिर दौड़ता है। तो इसके लिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए क्रॉप के साथ क्या होता है। क्रॉप के साथ आपको ये पता चल गया कि फील्ड कैपेसिटी तक का वाटर आप सॉइल में सप्लाई करते हो। क्लियर? धीरे 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 क्रॉप ये सॉइल में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। क्लियर? अल्टीमेटली वो किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा? पीडब्ल्यूपी पे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पीडब्ल्यूपी पे जैसे ही पहुंचा, अब आपको पता चल गया कि क्रॉप की अपर लिमिट तक वो रीच कर चुका है। ठीक है, इससे ज्यादा वो वाटर और एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट उसको तो वाटर की रिक्वायरमेंट कंटिन्यू बनी रही। तो आप क्या करते हो? अब इसको पानी सप्लाई करते हो, मतलब एट द पॉइंट ऑफ पीडब्ल्यूपी। क्लियर? तो आप देखिए, ये क्रॉप है, ये रूट्स है। ठीक है, आपने पानी कब दिया? जब ये ऑलमोस्ट पीडब्ल्यूपी पॉइंट पे पहुंच गया। पीडब्ल्यूपी पॉइंट का मतलब है अब उसकी पानी लेने की क्षमता, ठीक है, इससे ज्यादा वो पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब उसकी मरने वाली स्थिति आ गई, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और पानी आपने पीडब्ल्यूपी की लिमिट पे जाके पिलाया उसको। ठीक है, फिर आपने पानी दिया, फिर वो एफसी की लेवल पर पहुंच गया और अगेन फिर आप उसको तब तक पानी नहीं देते हो जब तक वो अगेन पीडब्ल्यूपी की लिमिट पे नहीं पहुंच जाता, या मैं कहूं ऑलमोस्ट मरने वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाता। क्लियर है? तो क्या होगा आपको? क्या ये मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम यील्ड मिलने वाली है? नॉट पॉसिबल। क्लियर है? हेंस फ्रेंड, एक ऐसी लिमिट तैयार की गई जहां पे पता चलता है कि अगर अब इस स्टेज में पानी सप्लाई किया जाए, ठीक है, तो क्रॉप को पीडब्ल्यूपी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। पीडब्ल्यूपी मींस उसको मरने वाली स्थिति तक आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हेंस एक इसमें अपर लिमिट तय की गई, एंड दिस अपर लिमिट इज कॉल्ड एमओ लिमिट। एम सबस्क्रिप्ट ओ, एंड एम सबस्क्रिप्ट ओ इंडिकेट्स द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। क्लियर है? अब देखिए, आप एफसी की लिमिट पे हो। ठीक है, मैं यहां से इसको हटा के अलग से बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप उसको ऐसा समझिए कि अब मेरे पास 2 से जगह में 3 लाइन आ गई, ये 3 लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज पीडब्ल्यूपी, दिस लाइन इज एमओ, एंड दिस इज फील्ड कैपेसिटी।
अब आप क्या किए, फील्ड कैपेसिटी पे वाटर दिए, ठीक है, यहां सपोज करो आपने एक साथ वाटर रिलीज किया, देन क्या हुआ, धीरे 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 लीनियरली ये क्रॉप ने वाटर लेना शुरू किया। जैसे ही वो एमओ की लिमिट पे आता है आप उसको अगेन वाटर सप्लाई कर देते हो, ठीक है, एंड दिन धीरे 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 वो फिर इस एमओ की लिमिट पे पहुंचेगा। अगेन आपने पानी सप्लाई कर दिया, उसको पीडब्ल्यूटी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, देन ये वैल्यू डिक्रीज हुई और देन फिर सडनली आपने पानी सप्लाई किया, देन ये डिक्रीज हुआ, देन सडनली आपने पानी सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक फिगर है जिसमें पीडब्ल्यूपी तक आप उसको इंतजार नहीं करवा रहे। दूसरी कंडीशन जो शुरू में आपको मैंने बताई थी, जब आपका एमओ का लेवल नहीं था, ये आपका सपोज करो एमओ का लेवल था, बट आप देखिए आपने पानी सप्लाई किया यहां से लेके यहां तक, देन आप उसको वेट करवा रहे हो पीडब्ल्यूपी की लिमिट तक। आप सोचिए उसकी मैक्सिमम वाटर एक्सट्रैक्शन की लिमिट है फ्रॉम सॉइल, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो उसके डाई होने की स्थिति आ गई। देन आपने पानी दे दिया, ये ऊपर जाएगा, देन इस पोजीशन पे पानी दिया, फिर ऊपर जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसके बाद क्रॉप आपका जिंदा रहने वाला है, क्लियर है, और ना आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। हेंस फ्रेंड, ये एमओ की लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यह तक हम लोगों ने क्या देखा, देखिए डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड DW, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाटर है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का वाटर है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। बट ये इंडिकेट कर रहा है डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर क्रॉप, ठीक है, दिस इज DA, डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर क्रॉप। अब हम लोग लिखे हैं डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड। तो सप्लाई कौन कर रहा है, ह्यूमन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई और अगर आपने ये क्रॉप की इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, तो आप कब सप्लाई करोगे, एट एमओ लेवल, नॉट एट पीडब्ल्यूपी लेवल, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक आप उसको नहीं पहुंचाओगे। हेंस DI वुड बी गामा D बाई गामा W मल्टीप्लाइड बाई FC माइनस MO, क्लियर। हियर MO इंडिकेट्स ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जब भी वाटर सप्लाई करोगे सॉइल में, ठीक है, फॉर क्रॉप ग्रो, आप ये लेवल का वाटर सप्लाई करोगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब वो FC की लेवल पे रीच करेगा, ठीक है, देन वो एमओ की लेवल तक जाएगा, अगेन आप वाटर सप्लाई करोगे, क्लियर है। इस पर्टिकुलर केस में कैसा होगा, ऐसा, लाइक दिस। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं कि अगर मुझे पता चल गया कि एमओ का लेवल वो कब अचीव करता है, ठीक है, कि मुझे पानी कब सप्लाई करना है, उसके लिए मुझे जानना होगा कि क्रॉप जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो FC से MO कितनी देर में पहुंचता है। तो मैं इसको लिखता हूं, इफ वी नो द टर्म कॉल्ड कंजम्पटिव यूज, ऑफ क्रॉप, से यूनिट इज मीटर पर डे। मुझे उसका कंजम्पटिव यूज पता है। कंजम्पटिव यूज इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया फ्रेंड्स कि क्रॉप पर डे में कितना डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, मीटर पर डे। तो उससे मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। रीजन क्या है, मुझे टोटल डेप्थ पता है DI मुझे इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस ऑफ FC माइनस MO, ठीक है, उसकी कंडीशन से मैं DI निकालता हूं, बिकॉज आप देखिए DI इज गामा D बाई गामा W। सपोज करो ये आपका फिक्स वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई आप लिखते हो FC माइनस MO, ठीक है। तो मुझे टोटल डेप्थ पता चल गई कि मुझे टोटल डेप्थ कितनी सप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू मैच द MO वैल्यू, ठीक है। वो लेवल कौन सा है आपको मैं इसमें प्लॉट करके बताता हूं। सपोज करो दिस इज योर MO, तो ये मेरी DI है, ठीक है,
मुझे ये टोटल डेप्थ पता है कि एमओ के लेवल तक का डेप्थ क्या होगा, फ्रॉम एफसी टू दिस एमओ लेवल। तो अगर मुझे एमओ का लेवल पता है और मुझे डीआई पता है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर ऑप्टिमम कंटेंट, तो उस केस में अगर मुझे क्रॉप कितना वाटर लेता है पर मीटर डे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने दिन बाद उसको वाटर सप्लाई करने वाला। कैसे निकालूंगा? बहुत ही सिंपल है, डी आई, ठीक है, टोटल इतना वाटर मुझे देना है और मुझे पता है, सपोज करो वो क्रॉप जो है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर पानी पर डे में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड डी आई मुझे पता है से 5 सेंटीमीटर। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं 5 सेंटीमीटर मुझे देना है उसको पानी, और क्रॉप जो पानी सोखता है वो सोखता है 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। तो मुझे कितने दिन बाद उसको पानी देना है? 5 दिन बाद, बिकॉज आप 5/1 करोगे तो यू विल गेट 5 डे। तो वही मैं निकाल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइड बाई दिस इज द कंजम्पटिव यूज सी यू। इसको कंजम्पटिव यूज को सी सबस्क्रिप्ट यू से शो किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई टू मैच द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइड बाई सी यू, ठीक है, इन डेज, इफ सी यू इज इन मीटर पर डे। क्लियर? तो ये फाइनल फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन बनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई। अब आपको समझ में आ गया कि अगर डी मुझे पता है, वो क्रॉप का कंजम्पटिव यूज पता है, तो मुझे पता चल जाएगा ये 5वें दिन में यहां पहुंचेगा, फिर मुझे पानी सप्लाई करना होगा, फिर ये 5 दिन बाद यहां आएगा, फिर मुझे पानी सप्लाई करना होगा, लाइक दैट। तो ये ग्राफ ऐसा चलेगा, ठीक है। तो आप ऑप्टिमम वाटर कंटेंट आपको पता है, तो आप इस तरह से उसको इस फ्रीक्वेंसी से वाटर सप्लाई करोगे, यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे समझते हैं एक न्यूमेरिकल से, बिकॉज न्यूमेरिकल हम लोगों की समझने की क्षमता को और इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपके इन फॉर्मूलेज पे बढ़ता चला जाएगा। ये ES 1992 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि फील्ड कैपेसिटी, मैं डायरेक्ट आपको टर्म्स देता हूं, इज इक्वल्स टू 30%, ठीक है। PWP इज 11%, क्लियर। डेंसिटी दी हुई सॉइल की, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1300 kg per मीटर क्यूब, ठीक है। रूट जोन डेप्थ दिया हुआ फ्रेंड्स, रूट जोन डेप्थ इज गिवन एज 700 mm, ठीक है। CU दिया हुआ, CU इज कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप इज 12 mm पर डे, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि क्रॉप को सिर्फ 12 mm पानी ही चाहिए, ठीक है, पर डे में। नाउ इफ मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट अलाउड, ये दिया हुआ आपको, इसको मैं लिख देता हूं, इफ मॉइस्चर कंटेंट is not allowed to fall below 25% of available water, ठीक है। इस एक लाइन को आपको समझना बहुत जरूरी। अवेलेबल वाटर के 25% से आप, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को नीचे फॉल होने नहीं देते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको उसके एमओ लेवल के का इंडिकेशन यहां पे शो कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई इन डेज, कितने दिनों बाद आप उसको पानी सप्लाई करने वाले, ठीक है। तो हम लोग उल्टा शुरू करेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेता हूं मैं। FW मुझे निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई इज इक्वल्स टू
डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई डिवाइड बाय कंजम्पटिव यूज। तो अल्टीमेटली CU दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मुझे अगर DI पता चल जाता है तो मैं सिंपली CU निकाल सकता हूँ, सॉरी FW निकाल सकता हूँ। तो DI मुझे पता है, DI इज नथिंग बट, ऑलरेडी मैंने डिराइव किया फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये क्या है आपका DI गामा D डिवाइड बाय गामा W मल्टीप्लाइड बाय FC माइनस M। तो इसको लिख देता हूँ, DI इज इक्वल्स टू गामा D बाई गामा W FC माइनस MO। तो देखो FC दिया हुआ है क्या? यस, FC दिया हुआ है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इस सेगमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, फेज डायग्राम, ताकि पिक्चर क्लियर हो दिमाग में क्या कर रहे हो। अब देखिए यहां पे FC का लेवल दिया हुआ आपको, FC इज एट 30%, ठीक है, सॉइल का 30% आपका FC है। एंड PWP का लेवल दिया हुआ है, देखिए PWP का लेवल कौन सा दिया हुआ, 11%, ठीक है। तो MO कहां फॉल करेगा फ्रेंड्स, इस PWP से ऊपर फॉल करेगा, ठीक है। आपको MO को कहां मेंटेन रखना है, PWP के ऊपर मेंटेन रखना है। और मैंने इसका रीजन बता दिया क्योंकि आप अपने क्रॉप से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो, ठीक है। तो FW फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक, आपने यहां से इनिशियली वाटर सप्लाई किया, उसने धीरे 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 यूज कर लिया, देन आपने सप्लाई किया, देन उसने धीरे धीरे यूज कर लिया। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी, कितने दिनों बाद पानी उसको दे रहा है। तो मुझे अभी MO का लेवल नहीं पता, लेकिन MO के लेवल के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो द 25% ऑफ अवेलेबल वाटर। एंड अब मुझे पहले ये पता करना है व्हाट इज द अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, अवेलेबल वाटर इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, अवेलेबल वाटर, ये देखिए फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्लियर है। इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये कितना होगा, 30% माइनस 11%, दैट इज 19%, ठीक है। तो फ्रेंड्स अवेलेबल वाटर मुझे पता चल गया 19%। अब लिखता है you are not supposed to allowed to fall the available water 25%। तो बिलो 25% आपको इसको अलाउ नहीं करना है नीचे फॉल करने के लिए। तो 25% ऑफ 19% निकाल लेते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, 25 इंटू 19, ठीक है। तो ये वैल्यू फ्रेंड्स आपको मिलेगी 0.475 अगर आप इसको डेसिमल में डील करो, ठीक है ना। तो अवेलेबल वाटर इज 0.19, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 0.19, तो 0.25 इंटू 0.19 दैट इज 0.0475। इसको मैं लिख देता हूँ 0.0475, ठीक है ना। तो 25 इज 0.25 एंड 19 इज 0.19 एंड इनका मल्टीप्लीकेशन आपको देगा 0.0475, ठीक है। और परसेंटेज में अगर चाहो तो परसेंटेज में भी आप लिख सकते हो, इट इज 4.75, ठीक है। अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप ये कंटेंट AW के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, और अवेलेबल वाटर का डेटम क्या है, अवेलेबल वाटर का डेटम है PWP, मींस लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इज PWP। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर आपने अवेलेबल मॉइस्चर, सॉरी ऑप्टिमम मॉइस्चर का लेवल निकाला, दैट इज 4.75, ठीक है। तो MO का एक्चुअल लेवल क्या होगा, अबव PWP इट इज 4.75, ठीक है। और अगर इस फेज डायग्राम में आप देखो तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, दिस 4.75 प्लस 11, PWP का लेवल ऑलरेडी आपको इनिशियली दिया हुआ 11, तो 4.75 अबव दिस PWP योर MO लेवल विल बी फॉल्ड, ठीक है। तो ये लेवल कितना हो जाएगा, MO का लेवल हो जाएगा 11% प्लस 4.75%, दैट इज 15.75%, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया, बिकॉज ये लाइन कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। और मैंने आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। इसमें लिखा है कि 25% ऑफ अवेलेबल वाटर के नीचे आपको नहीं जाना है, तो 25% ऑफ अवेलेबल वाटर इज 4.75, और
अवेलेबल वाटर का डेटम इज PWP, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। हेंस MO का लेवल क्या हो जाएगा, MO का लेवल हो जाएगा दिस PWP प्लस PWP के ऊपर आप अवेलेबल वाटर के जितना भी परसेंटेज उस क्वेश्चन में डील कर। क्लियर, 15.75 MO का लेवल आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट दी वाटर सप्लाई डेप्थ इनिशियली, दैट इज गामा डी बाई गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई FC माइनस MO। अब याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप परसेंटेज में वैल्यू नहीं डालोगे, आप इसमें डेसिमल में वैल्यू डालोगे। FC is 30%, that is 0.3, MO is 15.75, that is 0.1575। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। गामा सॉइल के लिए 1300 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ, और आपको पता है कि गामा इज स्पेसिफिक वेट, ठीक है, दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय G इज गामा, रो इंटू G। ठीक, तो आपको रो दिया हुआ है फ्रेंड्स 1300 kg पर मीटर क्यूब, और फ्रेंड्स गामा डब्ल्यू डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, आप जी तो वैसे भी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको लिख देता हूं 9.81। ठीक है, गामा के लिए रो हो गया, ये सॉरी जी हो गया, और रो आपको दिया हुआ 1300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। दूसरा डी, सॉइल की जो डेप्थ आपको कंसीडर करनी है वो क्या है, तो आप देखिए रूट जोन डेप्थ दिया हुआ 700 mm, तो मैं इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाई 1000 करके 0.7 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाई 0.7, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू। यहां पे देखिए गामा डी आपको पता चल गया, गामा डब्ल्यू क्या होगा, गामा डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, दैट इज 9.81 इंटू, अगेन वही सेम चीज कर रहा हूं, रो टाइम्स जी, रो मुझे पता है कि वाटर के लिए होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आप इसको लिख सकते हो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या आप इसको और भी लिखते हो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर, सब एक ही टर्म है। तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ बिकॉज आपको पता है कि 9.81 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होने वाला है, 9.81 इंटू 1000। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में क्या आएगा, ये आपका डिनोमिनेटर का गामा डब्ल्यू आ गया, FC माइनस MO। तो आप देखिए फील्ड कैपेसिटी कितनी आपको दी हुई है 30%, दैट इज 0.3 माइनस MO का लेवल अभी आप लोगों ने निकाला 15.75, इसको लिख सकता हूं मैं 0.1575। ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.1575, दैट इज 0.1425 मल्टीप्लाइड बाई 1300 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 एंड डिवाइड बाई 1000। मैंने 9.81 को कैंसिल आउट कर दिया यहां से भी और यहां से भी, तो आपको जो वैल्यू मिली वो मिली DI इज इक्वल्स टू 0.1296 मीटर। ठीक है, रीजन क्या है, आप यहाँ पे सब टर्म मीटर में रखे हुए, तो आपको डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई 0.1296 मिल गया। ठीक है, तो इतना डेप्थ ऑफ वाटर आपको सप्लाई करना है। क्लियर, नाउ यू हैव टू कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली थी क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई इज DI डिवाइड बाई कंजम्पटिव यूज। ठीक है, तो DI मेरे पास आ गया, कंजम्पटिव यूज देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा 12 mm पर डे, तो मैं इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 0.1296 मीटर डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 किया। ठीक है, तो ये मिल जाएगा इन डेज, तो आप देखिए डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻³ करता हूं मैं, तो आई विल गेट 10.8 डेज बाद आपको पानी सप्लाई करना है। क्लियर, तो फ्रेंड्स 10.8 का इंडिकेशन आपको क्या बता रहा है, 10.8 तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो अगर आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं कि आपको 9 दिन में पानी सप्लाई करना है, 10 दिन में करना है, ठीक है, 11 दिन में करना है कि 12 दिन में करना है, आपका आंसर आता है 10.8, तो क्या करोगे, 11वें दिन करोगे क्या? ठीक है, बिकॉज 11वां जो दिन है वो 10.8 के पास है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, रीजन क्या है, आपको पता चल गया कि 10.8 पे पहुंचे, ठीक है, 10.8 डेज तक वेट किया,
तो ये आप एमओ के लेवल तक तो पहुंच गए, इसके बाद एक घंटा जो है वो इस एमओ को इस पीडब्ल्यूपी के पास पहुंचा रहा है। क्लियर है? तो मैं क्यों वहां तक वेट करूंगा? मैं वहां तक वेट नहीं करूंगा। क्लियर है ना? मुझे पता है कि अगर वो एमओ से पीडब्ल्यूपी की तरफ बढ़ता है तो उसकी इफिशियंसी डिक्रीज होने लगेगी। इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सिचुएशन मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? मैं इसकी लोअर वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। मींस 10.8 भले 11 के पास है, लेकिन आई विल प्रिफर 10 डेज। अगर हर 10वें दिन पानी सप्लाई कर देता हूं तो फिर पीडब्ल्यूपी के पास पहुंचने की नौबत नहीं आने वाली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएस में पूछा गया है और ये आपके सारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्रॉप वाटर सप्लाई के। ठीक है, और ये आपको समझ में आया है। इसके अलावा दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं।